हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारा जो सेशन रहने वाला है वो प्रैक्टिस सेट दूसरा रहेगा। ठीक है। और जिन बच्चों ने भैया सीजीएल का अच्छे से एग्जाम दे लिया है और एकदम बेहतरीन तैयारी की होगी, भाई देखो आप रिजल्ट का तो इंतजार, आप लोग जो उन्होंने बेहतरीन तैयारी करके गए होंगे तो वो रिजल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं उससे। ठीक है। और जिन लोगों का थोड़ा सा ऊपर नीचे रह गया हो तो अपनी किस्मत को, होता नहीं है कि किस्मत में जो लिखा होगा वो मिलेगा, जो नहीं लिखा होगा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग एमटीएस पे लग जाइए। ठीक है। और क्या बोलते हैं कि एमटीएस में आपकी इंग्लिश की क्लास प्रॉपर, मैथ की क्लास आपको बराबर मिल रही होगी। अगर आपको ऐसी सारी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं तो आप हमें करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप अपना अपना टॉपिक, जो जैसे कि जिन बच्चों का जो टॉपिक नहीं हो रहा है या कुछ छूट गया है, तो कमेंट बॉक्स में अपने टीचरों को वो मैसेज दे दें कि सर ये टॉपिक हमारा छूट गया है और ये पढ़ा दीजिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन। और ये रहा आज का पहला सवाल। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बताइए। आप लोग का आंसर आ गया होगा बेटा। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे फटाफट इसका आंसर दे रहे होंगे। ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। करें। चलिए करते हैं। प्रत्येक संख्या युग में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक, बिल्कुल सही बात। निम्नलिखित में तीन युग्मों में समान पैटर्न के अनुसरण करते हुए और इस प्रकार एक समूह को बनाते हुए तो उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि बेटा हमें बताना कौन सा इसमें संबंधित नहीं है। बाकी हमारे तीनों पैटर्न एक जैसे हैं, बाकी इसमें से एक नहीं है। अच्छा चलिए, अच्छा बेटा ये बताइए 14 है, ये 14 से कितना बेटा हो गया हमारा 85 हो गया। बनी बात। अच्छा कुछ ना कुछ तो किए होंगे तभी तो भैया 14 से हम 85 तक गए। क्या किए होंगे, तो मल्टीप्लाई किए होंगे। किससे मल्टीप्लाई किए होंगे, सोचने वाली बात है ना। अगर बेटा ऐसा मान लो कि हम 14 से हम 85 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है। ठीक है। अगर हम एक लॉजिक लगाएं छोटा सा, तो अगर हम 85 तक पहुंचना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर बेटा इसमें हम मान लीजिए 4 का मल्टीप्लाई करें, 5 का मल्टीप्लाई करें। अच्छा बेटा हम मान लो 14 में 5 का मल्टीप्लाई कराते कि ना, 14 25 बेटा कितना होता है आपका, बताओ कितना होता है। 14 25 4 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। यानी कि अभी अगर बेटा मान लो कि इसमें हम 60, अगर हम मान लो कि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से एक बार, चलो 6 से मान लेते हैं, तो 6 4 कितना हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा। बट 2 कैरी यह कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसमें प्लस 1 करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास ये 85 हो जाएगा। बनी बात। यानी कि हमें ये पता चल गया बेटा कि अगर हम 14 में 6 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें कितना मिलेगा 84 मिलेगा। और वैसे ही उसमें हम प्लस 1 कर दे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 85। बिल्कुल बनी बात है ना हमारा, यानी कि ये कंसेप्ट हमारा सही बैठ रहा है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं बेटा। वैसे बेटा अगर हम 18 में 107, ठीक है, सवाल को नोट करेंगे। अगर बेटा हम 18 छके कर दें कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48 होगा। यानी कि बेटा हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, यहाँ हो जाएगा 4, ये होगा जहाँ कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। प्लस 1 करेंगे तो हमें 109 मिल जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ पे 109 आना चाहिए, और वैसे यहाँ पे है कितना 107, यानी कि हमारा यही यही हमारा आंसर होगा क्योंकि यही हमारा अलग है। वैसे बेटा हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर बेटा हम 16 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 96, और प्लस यहाँ पे 1 जोड़ने का कितना हो जाएगा आपका 97 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 97 है। ठीक, सेम बेटा वैसे इसमें करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 60। अब ये कितना हो जाएगा, इसमें सब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक कर लेते हैं ना इसको, यहाँ पे चेक कर ले तो बेटा 22 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 132, और प्लस यहाँ बेटा 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 133। यानी कि हमारा ये भी सही। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा वाला ही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारा वही अलग है। जैसे कि आप फिर से हम एक बार रिकॉल करा देते हैं। अगर बेटा हमने पहले पहले हमने इस मेथड को कैसे पकड़ा, देखो आपको कैसे पकड़ना वो भी आप सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम रटा रटाया मेथड लाए और आपको हम सामने पेश कर दिया, आपको मिल गया और आपने समझ में नहीं पाए। हम बताना चाह रहे हैं पहले आप गलत पकड़िए तब सही पकड़िए। बट देखिए गलत रास्ते से होकर आप जब सही रास्ते पाते हैं तो आपको ज्यादा पता होता है। सच्चाई मानिएगा इस चीज को। बेटा यहाँ पे 14 से बेटा हम कहाँ तक गए थे, 85 तक गए थे। बनी बात, यही बोला था ना 14 से 85 तक गए। तो बेटा कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई किए होंगे तभी तो गए हैं। मैंने बस शब्द बोला था, नहीं बोला था सवाल करने से पहले। तो बेटा अगर मैंने पहले मैंने माना 14 से मैंने 5 मल्टीप्लाई करा, एक एग्जाम्पल लिया 5 से, तो 14 50 हमारा मिल गया 70 मिल गया था। ठीक है। तो बेटा देखा कि अभी 85 कम है, यानी कि अभी 15 कम है। ठीक है। तो मैंने कहा कि 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। देखा बेटा यहाँ
84 हो गया, 84 में से मैंने 1 प्लस किया तो हमें कितना मिल गया, हमें 85 मिल गया, बनी बात। तो बेटा वैसे मैंने क्या किया, फिर मैंने 18 में 6 को मल्टीप्लाई किया, बेटा यहाँ पे 107 है, 107 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 108। यहाँ बेटा आंसर हमारा कितना 107 ही है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ही हमारा राइट हो जाएगा, बाकी हमारे तीनों एक पैटर्न पर आधारित हो, हमारा दूसरा वाला ही अलग है, ठीक है। बस आपको बस यही है, 6 से मल्टीप्लाई करा के प्लस 1 कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। और हाँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है भाई, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे एकदम प्रेशर होंगे, अगर उनको कोई दिक्कत समस्या है तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को 2-3 बार देखें, अगर तब भी समझ में आ जाए तो वेल गुड है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए हमें तुरंत, हम साइड हो जाते हैं। आपको सवाल दिख रहा होगा ना बेटा पूरा, चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, चलिए करें, वैसे बहुत आ गया होगा आप लोग का, चलो करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित करेगी बेटा, जहां पे बेटा मैंने अपने आप को क्वेश्चन, जहां मैं क्वेश्चन पे गोला मारता हूं या फिर अंडरलाइन करता हूं बेटा, सबसे समझो प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वही है, ठीक है। जब आप भी कभी कोई सवाल या सेट से सॉल्व कीजिए तो पहले जो प्रश्न पूछा गया उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्योंकि बेटा देखो सवाल में कभी कभार पूछता है इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, और कभी का सवाल पूछता है इनमें से कौन सा संबंधित है कौन सा नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो वैसे ही बेटा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको क्वेश्चन दिखे तो उसे आप तुरंत अंडरलाइन या फिर सर्किल बना लेना, ठीक है, तो आपकी ताकि आपको याद रहे कि सवाल में पूछा क्या है। बेटा आंसर आप तभी दे पाओगे जब तुम आप सवाल अच्छे समझे होगे, जब तुम सवाल ही अच्छा नहीं समझ पाओगे तो आंसर कैसे दे पाओगे, बनी बात है ना। सेम वैसे ही बेटा देखो 1314 1314 1487 43 41, फिर यहाँ पे आगे यही क्रम में सीरीज हमारी चलती जा रही है। अच्छा बेटा क्या कोई संबंध दिख रहा है, कोई संबंध दिख रहा है इन सीरीज में, तो बेटा अगर हम 1314 तक गए बेटा यहाँ पे 1 प्लस किए, वैसे मैंने 1427 तक गए तो बेटा कितना प्लस किए होंगे यहाँ पे, 6 इधर के और 7 इधर के, और 6 7 कितना होता है बेटा, यहाँ पे 13 प्लस होता है। फिर यहाँ बेटा कितना प्लस किए होंगे, अगर बेटा मान लो 41 27 को माइनस करते हैं बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 11 7 जाएगा बेटा कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 3 यहाँ पे यानी कि 14। अच्छा फिर आगे, यानी कि बेटा 1 13 14 बेटा कोई सीरीज बन नहीं रही, कुछ समझ में मेरे को नहीं आ रहा, तो वही मैं इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तभी मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया। तो बेटा जैसे मान लीजिए अगर हम इन दोनों नंबर को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लें तो बेटा कितना हो जाएगा, 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, बनी बात, जो कि बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। तो बेटा ये अगर मैंने इन दोनों को प्लस किया, यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे हमें ये मिल गया, ठीक। वैसे बेटा इन दोनों को प्लस करें कितना मिलेगा, यहाँ पे 27 प्लस 41, बनी बात। तो बेटा हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, अगर एक मिनट हमें बेटा ये कितना मिल गया हमारा, ये मिल गया, अगर इन दोनों को प्लस किया तो वैसे बेटा हम अगर इन दोनों को प्लस करें यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, वैसे बेटा इन दोनों प्लस किया तो सेम वैसे बेटा इन दोनों को प्लस करेंगे ना यहाँ पे, तो कितना होगा 14 प्लस 87, ठीक है, सॉरी 27, 14 प्लस 27 का प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा यहाँ पे 41 मिल जाएगा, यानी कि हमें ये मिल जाएगा, ठीक। वैसे बेटा अगर हम इन दोनों को प्लस करें 27 प्लस 41 करें बेटा कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 68, यानी कि हमारा कितना मिल जाएगा, ये 68 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम बेटा 41 प्लस 68 अगर प्लस करते तो बेटा कितना मिलेगा हमारा लास्ट में, बेटा लास्ट में हमारा कितना होना चाहिए, 9 आना चाहिए, यानी कि हमारा कितना मिल जाएगा 109। यहाँ पे बेटा कितना आएगा आपका 109 आपका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा राइट आंसर है, ना कि हमारा सेकंड होगा, ना ही थर्ड होगा, ना ही हमारा फोर्थ होगा। अच्छा अब आप इस सवाल को एक बार फिर समझिए जल्दी जल्दी फटाफट। बेटा देखो सीरीज में पहले मैंने सीरीज का डिफरेंस लिया और वहां पे आंसर नहीं मिला, ठीक है। फिर क्या किया, सर्दी भाई, ठीक है, सॉरी इसके लिए। हाँ तो हम लोग अपने सवाल पे आते हैं फिर से। तो बेटा देखो 13, पहले बेटा पहले सवाल को मैंने क्या किया, जब ये कोई सीरीज सवाल हमारे सामने आता है तो पहले हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं, या फिर हम उसमें संबंध देखते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो वो आपको
सोचना पड़ेगा। वैसे मैंने इसमें भी सोच के मैंने किया तो बेटा वहां पर कोई इसका संबंध हमारा बनते हुए नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया बेटा 13 प्लस 14 को ऐड किया तो 87 मिल गया, फिर 14 प्लस 87 को ऐड किया बेटा हमारा 41 मिल गया, फिर 41 प्लस हमने इधर मैंने 41 प्लस 68 मैंने ऐड किया तो हमें कितना मिल गया बेटा 109 मिल गया। ठीक है, यानी कि हम दोनों नंबरों को पैरेलल मतलब दोनों नंबरों को हम क्रम वाइज जोड़ते हुए जा रहे हैं और हमें आगे वाले नंबर हमें उसके प्राप्त होते जा रहे हैं। तो हमें बेटा यही पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 109 राइट आंसर हो जाएगा। बनी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है आज का। जरा सर बताइए कि इस बच्चों से ये पूरा ये क्लियर दिख रहा है सवाल, दिख रहा है सर, ये सवाल दिख रहा है पूरा। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए, हम साइड हो गए हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया बेटा आप लोग का आंसर। चलिए करते हैं सवाल को, चलिए फटाफट कर लेते हैं। हम इसलिए साइड हो गए थे ताकि आपको पूरा सवाल क्लियर दिख जाए। बेटा देखो यहाँ पे क्या है, 6 यहाँ पे है 6 15 48 7 17 55 13 29 क्वेश्चन मार्क है ना बेटा। चलो बताना हमें, तो बेटा पहले हम इस रो को पहले सॉल्व कर लें एक बार। चलो इस रो को सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे कितना है 6 15 ठीक है, बनी बात। तो बेटा अगर हम इन दोनों नंबरों का इस्तेमाल करें, सिर्फ इन दोनों का, और हमें ये मिल जाए, बनी बात। यानी कि हम 6 प्लस 15 से हम कैसे ला सकते हैं। अगर बेटा हम 6 में 15 का मल्टीप्लाई करें तो बेटा बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो इसके आसपास का बिल्कुल नहीं है। यानी कि हमारा ये पहला वाला जो कंसेप्ट जो मल्टीप्लाई वाला है वो हमारा हो गया क्या, कैंसिल। अब करते हैं ऐड वाला, यानी कि लाइन बाय पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर माइनस फिर डिवाइड, है ना, लाइन बाय लाइन करते रहेंगे ना, ताकि तभी तो चेक कर पाएंगे कौन सा मेथड इसमें बैठ रहा है। तो बेटा मल्टीप्लाई वाला हमारा मेथड क्या हो गया, इसमें से सक्सेस नहीं हो पाया। तो अब हम क्या करते हैं प्लस वाला। अगर बेटा हम इन दोनों को जोड़ दें, 6 प्लस 15 को जोड़ दें तो बेटा कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा 6 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 21। और बेटा अगर 21 का इसमें 2 टाइम्स कर दें, यानी कि 21 का दोगुना कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। और बेटा अगर हम इसमें +6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये आपका 48 हो जाएगा। बनी बात, बिल्कुल बनी बात। अच्छा बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर आपने 6 ही कैसे दिमाग में सोच लिया कि 6 जोड़ने पर ये 48 मिल जाएगा। बेटा देखो यहाँ पे 48, यहाँ पे 42 था, यहाँ 48 था, कितना कम हो रहा था। ये आपको कैलकुलेशन भैया माइंड में करनी पड़ेगी ना बेटा, ऐसा कैसे थोड़ी ना काम चलेगा। पेपर देने जा रहे हो, एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, बच्चे नहीं हो कि लाइन रख के जोड़ोगे वहां पे। तो सोचना पड़ेगा आपको कि आप कैसे देखिए पेपर में क्या होता है, कंपटीशन बेटा किस लिए बोलते हैं कि आप औरों से कितना अधिक सोच पा रहे हैं। आप जितना अधिक सोच पाएंगे, अपनी थिंकिंग को जितना बिल्ड करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा, उतना ही कम समय में आप फटाफट विद इन सेकंड में आंसर दे पाओगे। प्रैक्टिस किस लिए टीचर कराता है, हम किस लिए प्रैक्टिस लाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग की स्पीड बढ़ती रहे, इनहेंस हो आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी इनहेंस हो। ठीक है, आपका जो आपका पढ़ने का तरीका है वो वेल गुड, वो कैसा भी है आपके लिए अच्छा, क्योंकि वो आपको समझ में आ रहा है। सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, हमारा अलग है, आपका अलग है ना। तो वही चीज है ना कि हम जैसा पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा उसको भी ध्यान में नजर दो, क्योंकि सबके कंसेप्ट आपको देखने चाहिए कि हाँ टीचर कैसे पढ़ा रहा है। तो वैसे बेटा यहाँ पे कितना हो गया 48 हो गया। अब वैसे बेटा हम सेकंड रो को उठा लेते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना था 7 17 55 ठीक। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, शुरुआत मैंने दो नंबरों को मैंने क्या किया था यहाँ पे ऐड किया था, और यहाँ पे भी दो नंबरों को यहाँ पे ऐड किया था। तो बेटा इनको ऐड कर लेते हैं, 7 + 17, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 20, ये हो जाएगा 24। ठीक है बेटा, 24 को बेटा 2 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा, 24 को जैसे हम 2 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 2 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। प्लस बेटा इसमें 6 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा ये अच्छा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट तो कितना हो जाएगा, ये 17 में 3 जाएगा, जैसे हो जाएगा 20 हो जाएगा, और उधर के अच्छा उधर कितना बचेगा 4, यहाँ 24 हो जाएगा ना। और 24 बेटा कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 2 8, और ये हो जाएगा 2 2 4, यानी 48 हो जाएगा। बेटा हमें कितना प्लस करना है, यहाँ पे 7 प्लस करना है। यहाँ बेटा मैंने कितना प्लस किया था, 6 प्लस किया था। सेम बेटा वैसे ही जैसे हम अगर 48 में 7 प्लस करते बेटा कितना मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा 55 मिल जाएगा, जो कि हमारा इसमें भी
हमारा मेथड जो है सेट बैठता है। वैसे बेटा हम तीसरे रो को अब लेते हैं सॉल्व करने के लिए। अब जैसे हम तीसरे रो को सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे कितना 13 और 29, फिर हमारा यहाँ पे कितना है क्वेश्चन मार्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर बेटा हम 13 प्लस 29 को ऐड करते हैं, 13 प्लस अगर 29 को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा 30, और 30 कितना हो जाएगा आपके पास 40, प्लस बेटा हो जाएगा 42। और बेटा 42 अगर 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 टू जा 4, कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, ठीक है। तो 84 हो जाएगा बेटा। जैसे हम 84 में 13 प्लस करते हैं तो 84 में बेटा जैसे 13 प्लस करेंगे 3 4 7 हो जाएगा। लास्ट में बेटा जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 7 यूनिट डिजिट होना चाहिए। क्या बेटा हमारा यहाँ पे 7 है फर्स्ट ऑप्शन में यूनिट में? नहीं, यहाँ पे तो 9 है। क्या सेकंड वाले में यहाँ पे 7 है? तो नहीं है, यहाँ पे 8 है। वैसे बेटा देखा जाए जो भी हमारा आंसर होना चाहिए वह तो या तो तीसरा होना चाहिए या तो फिर चौथा हमारा आंसर होना चाहिए। मगर हम अब क्या करते हैं तो आगे और ट्राई कर लेते हैं बेटा। 4 3 बेटा कितना होता है 7 होता है, और 8 प्लस 1 कितना होता है 9 होता है। यानी कि हम अगर 84 में अगर हम 84 में 13 प्लस करते हैं तो हमें कितना मिलता है 97 मिलता है, यानी कि 97 मिलता है, जो कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट होना चाहिए, हमारा फोर्थ भी ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आया होगा? पूरा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर जिन बच्चों को नोट करने में दिक्कत हो तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ सामने से। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतरीन स्पीड और ज्यादा एनहेंस होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बताइए बेटा इसका नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ सर, तो मेरी चाय कहाँ है? मेरी चाय कहाँ सर? यार ये तो फिर गड़बड़ हो गया मामला। देख, आपको पढ़ाने के चक्कर में टीचर लोग जो है चाय पी चुके हैं। हाँ ठीक ठीक, चलिए सवाल आप लोग का बेटा आंसर आ गया। चलिए करते हैं। यदि एक निश्चित गुण भाषा में फॉर्मूला 1 रेस, ठीक है, फॉर्मूला 1 रेस, ठीक है। अच्छा बताइए, अभी एक करंट का सवाल मेरे को याद आ गया। फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले पहले व्यक्ति का नाम, ठीक। फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना। ये जीके जीएस का बहुत बेहतरीन सवाल है फॉर्मूला 1 रेस, क्योंकि ये एसएससी में बहुत बार पूछे गए। और फॉर्मूला 1 रेस के कितने इवेंट होते हैं ये भी आपको बताने हैं। और आप जीके जीएस विद करंट अफेयर की जो क्लास है वो आपको बराबर मिल रही हैं, ठीक है। करंट अफेयर में हमारे जो दिवेंद्र सर हैं, और उनका सेकंड चैनल है ये जीके जीएस विद क्या सेकंड चैनल, उसमें भी करंट अफेयर की वीडियो आती है और पार्थिव अचीवर्स में भी वीडियो आती है रेगुलर। तो आप दोनों में जाके विजिट कीजिए और दोनों में जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और उनसे पूछेगा सर बताइए इसके बारे में, ये पहला व्यक्ति कौन है जिसने फार्मूला 1 रेस जीता है, ठीक है। और आसानी के साथ बताया भी होगा, ठीक है। आप और 2025 और 26 में भी ये इवेंट होने वाला है। 26 तो आ ही गया है, इसका भी इवेंट होने वाला है। और 25 वाला आप याद रख के जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए करते हैं बेटा। तो बेटा फार्मूला 1 रेस को बेटा किससे कोडित किया गया है? 482 से कोडित किया गया है। वैसे गुड इज 1, गुड इज, ठीक है, इज 1, ठीक है, 253 से रूप में लिखा गया है। वैसे बेटा रोज इज पिंक, ठीक है। ओहो पिंक पिंक, ये तो भाई कलर आ गया नहीं ना। ये जो जितने बालक है ना ये पिंक, बेटा यही यही फॉल्ट है सिलेक्शन में। ये पिंक कलर देख लेते हो मामला ही खराब हो जाता है तुम्हारा। इसको हाइड करो, इसको छुपाओ, इस पे मत ध्यान दो बेटा, नौकरी पे ध्यान दो। ये तो पार्थ, रथ रोको जरा, ये पिंक की तरफ रथ मुड़ाओ पार्थ, ठीक है। उसमें वो मीम है बेटा। मीम क्या है, आपको आ सकती है, आपको खुशी दे सकती है, मगर आपको सिलेक्शन नहीं दे सकती। सिलेक्शन कौन देगा? ये जो मास्टर सामने खड़ा है ये देख, ठीक है। जो हमारी टीम है पार्थिव अचीवर्स की वो सिलेक्शन देंगी। और अनिल सर, मैं तो उन्हें अपना शेर मानता हूं और मैं उनका छावा, ठीक है ना। तो आप, और मैं एक बात आज भी मैं बोल रहा हूँ, कल भी कैमरा सामने मैंने बोला था फर्स्ट बैच में और फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था जब मैंने शुरुआत की थी कि एमटीएस में आपको सिलेक्शन सिर्फ दिलाएगी, जीके दिलाएगी और इंग्लिश दिलाएगी और कोई नहीं दिलाएगा। मैं यहाँ पे इस बड़े मन से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, सिर्फ सिलेक्शन इंग्लिश और जीके पर ही आपका है, दैट्स इट। और रीजनिंग क्या है? सिर्फ क्वालिफाइंग है। मैं इसलिए रीजनिंग पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैथ बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, तो रीजनिंग से कम पास हो जाएंगे, 33% नंबर तो ले आओगे ना जनरल वाले। वैसे बेटा यहाँ पे पिंक, यहाँ पे किसका है 983 से लिखा गया है। तो बेटा बताना किसका हमें, इसका बताना है। तो बेटा पहले इसमें से जो कॉमन है वो निकाल लो पहले। यहाँ पे कॉमन बेटा देखो, यहाँ पे 253 है बेटा, इसमें देखो सेम जिसका मैं निकालना है उसका बेटा यहाँ पे सेम कॉमन यहाँ पे दे रखा है। तो 253 में अब देखते बेटा 2 है यहाँ पे,
बिल्कुल है बेटा, इसको काट दो, इसको काट दो, क्या 5 है बेटा? 5 तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है बेटा, यहाँ पे 3 कॉमन है, इसको भी काट दो, तो बेटा बचा क्या हमारा 5, यानी कि 5 हमारा कौन से ऑप्शन में, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ना कि हमारा फर्स्ट होगा, ना ही हमारा सेकंड होगा, ना ही हमारा फोर्थ होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाक से आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए करते हैं सवाल को बेटा। एक निश्चित कोड भाषा में SLAIN को हम PKCNU और DENT को हम VPGP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CUBOID को हम किस भाषा में कोडबद्ध करेंगे? ठीक है, सेम वैसे ही बेटा इसको कर लेते हैं, सवाल को नोट करना पड़ेगा, सवाल को नोट कर लेते हैं। SLAIN, तो बेटा SLAIN को हम बेटा किससे कोडबद्ध करते हैं? PKCNU। तो बेटा जैसे मान लो कि यहाँ पे S है, तो बेटा S के बाद TU, बेटा यहाँ 2 प्लस हो गया। जैसे बेटा N है, इनका OP, बेटा यहाँ 2 प्लस हो गया। सेम बेटा और किसका हमें निकालना था यहाँ पे? DENT को बेटा हम किससे करते हैं? VPGF। तो यहाँ D से अगर बेटा 2 प्लस का तो कितना हो गया? 2। D है EF, तो यहाँ पे हो गया T है UV, बेटा 2 प्लस हो गया। सेम बेटा वैसे हम इसमें कर लेते हैं। तो निकालना किसका था हमें? निकालना हमें इसका था CUBOID, CUBOID। तो बेटा यहाँ पर D है, तो बेटा D में 2 प्लस करेंगे ना, D EF, बेटा F हो जाएगा। बेटा F किस किस ऑप्शन में? बेटा यहाँ पे F है, बिल्कुल सही, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो भी हमारा आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरे में ही होगा। वैसे बेटा यहाँ पे C है, अब बेटा C में 2 प्लस करना है, C है DE, C है DE, बेटा E होना चाहिए यहाँ पे लास्ट में। बेटा यहाँ पे भी E है, यहाँ पे बेटा यहाँ पे भी E नहीं है, यहाँ पे F, यानी जो भी हमारा आंसर होगा तो पहला होगा या तो दूसरा ही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। चलो आगे चेक कर लेते हैं। MN तो JK हो गया, LMN बेटा 3 प्लस हुआ। वैसे यहाँ P है, LMNOP। अच्छा ये तो बेटा लास्ट वाला है ना, इसको हटाओ, ये गलती हो गई ना। ठीक है, चलो ये तो बेटा लास्ट वाला ना, देखो आई और JK बेटा 2 प्लस हुआ। वैसे बेटा MNOP बेटा 2 प्लस हुआ। वैसे आई और JK बेटा यहाँ पे कितना आना चाहिए? K आएगा, यहाँ पे 2 प्लस होगा, यानी FK बेटा FK हमारा देखो यहाँ पर FJ है, यानी कि भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पहला वाला ही हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस में बेटा 2 प्लस हो रहे हैं और कुछ नहीं इस मेथड में हो रहा, बस। ठीक है, इतना ही सा इसमें सवाल में था। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो भाई आप लोग को जिनको जिनको क्यूब आता होगा इस सवाल का आंसर विद इन सेकंड वो दे पाएंगे। मैंने हिंट भी दे दिया। चलो बताओ बेटा इसमें से कौन सा आंसर है? अब बताओ, हिंट भी दे दिया, अब क्या चाहिए आप लोग को? इससे तो कुछ चाहिए क्या? अब तो बेटा आंसर बताना ही चाहिए आपको। बेटा इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए करते हैं बेटा। सूचीबद्ध 4 संख्या में से 3 किसी ना किसी रूप समान है और एक भिन्न है। चलो बता, भिन्न बताना है बेटा। अच्छा बेटा जैसे मान लो यहाँ सब में 0 है, क्या 0 को देखना जरूरी है? अगर हम 0 को सब में से हटा दें कोई दिक्कत की बात है? चलो नहीं हटाते 0 को। तो किसी का क्यूब होता 437, किसी का नहीं होता। 347 बेटा किसी क्यूब होता, ये भी किसी नहीं होता। 516 बेटा ये भी किसी नहीं होता। मगर मुझे पता है कि जो हमारा जो क्यूब होता है वो हमें पता है कि 9 का बेटा क्यूब कितना होता है। चलो बताओ 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब बेटा कितना होता है आपको पता है? 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब 729 होता है। ठीक है, और बाकी किसी क्यूब नहीं होती। बाकी हमारा यही आंसर राइट आपका हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते इसी क्रम में और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा? बताइए। आए आप लोग का आंसर? मैं हट जाता हूँ साइड, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ना। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? चलिए करते बेटा। बेटा पहले हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट यानी कि कथन। कथन पढ़ लेते हैं एक बार, कथन पढ़ लें। चलो पढ़ते हैं बेटा। बोला सभी टी क्यों है? बोला है सभी टी क्या है हमारे, दूर बना लेते हैं ना इसको यहां से। क्या बोला? सभी टी क्यों है? वो बोला कोई भी एम टी नहीं है, कोई भी एम टी नहीं है। बेटा एम इधर हो जाएगा हमारा, बनी बात एकदम। निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन क्या होता है? क्या कोई टी एम है?
कोई टी एम नहीं है बेटा, कोई टी एम नहीं है बेटा, कुछ टी एम हो सकते हैं मगर कोई टी एम नहीं है, ये गलत बात है। क्या बोला? कुछ क्यू एम है, कुछ क्यू एम बेटा पहले रिलेशन इन दोनों का खत्म कर दिया है, पहले बोल दिया, यानी कि हमारा ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारा जो भी राइट आंसर होगा वो होना चाहिए केवल केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बेटा यहाँ पर गलत है पहला। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुकरण करता, बिल्कुल सही बात है बेटा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला, ना कि तीसरा होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैथमेटिकल रीजनिंग का है, इसमें बस केवल आपको नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास रूल का आपको इसमें लगा देना है और आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? मैं हट जाता हूं, आपको क्लियर दिख जाए सवाल है ना। चलिए बताइए क्या होना चाहिए आंसर? आया बेटा आप लोग का आंसर? बेटा फटाफट करना पड़ेगा, बाकी आप घर में से करते रहिएगा। ठीक, चलिए हम करते हैं ताकि आप इसे घर में लगाते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोला निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। चलो भैया बदल देते हैं फटाफट, कुछ नहीं करना, चलो बदलो फटाफट इनको। 209, अब जहां पे भाग है बेटा वहां पे क्या हो जाएगा? जहां पे डिवाइड है वहां पे क्या हो जाएगा आपका? वहां पे आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। अब जहां बेटा प्लस है वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, और जहां माइनस है वहां कितना हो जाएगा? प्लस। और जहां पे मल्टीप्लाई वहां पे कितना हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, बनी बात? ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। वैसे बेटा हम 209 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 प्लस एक, यहाँ पे 0 तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी कि 418 आ जाएगा। ठीक है, वैसे माइनस हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, प्लस इसको करो तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। बिल्कुल बनी बात। अगर बेटा हम 418 प्लस 14 40 जोड़ते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा? ये आपका ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 50, यानी कि हो जाएगा 58 हो जाएगा। माइनस अगर हम 14 कर देते हैं इसमें से 458 को माइनस 14 माइनस करते कितना हो जाएगा? ये हमारे पास ये हो जाएगा 444, यानी कि हमारा 444 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ना कि सेकंड होगा, ना ही थर्ड होगा, ना ही हमारा फोर्थ होगा। बनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाओगे इसी क्रम में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा? आपका सवाल पूरा क्लियर दिख रहा होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आ गया आप लोग का आंसर बेटा? आया? चलो करते हैं। बोला है कि एक कक्षा में एलन की रैंक ऊपर से 20वीं है। बना लेते बेटा, रैंक बना लेते हैं हमारी बेटा, ये कोई ठीक है, ठीक है, ये हमारी कोई बेटा ऊपर से कोई रैंक है। ठीक, रैंक ऊपर से कितनी बेटा? ऊपर से हमारी कितनी है? सॉरी, ये हो जाएगा हमारा ऊपर से कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी नीचे से, ये हो जाएगी ऊपर से। बेटा ऊपर से कितनी है? 20 है। ठीक है, और नीचे से हमारा कितनी? 58 है। अच्छा ऊपर से यहाँ पे सॉरी, ऊपर से हमारी 20 है, नीचे से कितनी है? 58 है। ठीक है, यदि उसकी रैंक ऊपर से 57 हो जाती है तो नीचे से कितनी हो जाएगी? अगर ऊपर से फिर यहाँ पे बेटा 57 हो जाती है तो नीचे कितनी हो जाएगी, ये बताना। ठीक है, तो बेटा अगर हम इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 58, तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 78। और हमें पूछना 57 से उतारना है कितना होगा, तो बेटा अगर 78 में 57 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? अगर 8 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, हमारा 21 आंसर आना चाहिए, जो कि हमारा पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, हमारा चौथा आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, वो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, आया बेटा आंसर? चलो करते हैं बेटा। देखो बेटा इसमें क्या बोला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही तरीके से प्रतिस्थापित करेगी। बेटा देखो यहाँ पे एम एन, एन के बाद बेटा ओ पी, बेटा 2 प्लस हुआ, पी से क्यू आर, बेटा 2 प्लस हुआ, अब आर से एस टी, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। तो वैसे बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे एल रखते हैं, बेटा एल से एल है एम एन, यहाँ पे 2 प्लस हो गया, एल है एम एन, यानी कि एल वाले सभी ऑप्शन है। वैसे बेटा देखो यहाँ पे
क्यू आर एस ऐसा टी यू बेटा यहाँ पे ओ है, ओ के बाद पी क्यू बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ, क्यू से आर एस बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ, अब ऐसा टी यू बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। ठीक है, वैसे बेटा यहाँ पे भी करेंगे ना, यू है वी डब्ल्यू बेटा यहाँ पे 2 प्लस बेटा यहाँ पे कितना आएगा, यू है वी डब्ल्यू बेटा यहाँ पे एल डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पे एल वी है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे एल डब्ल्यू यहाँ पे भी है। ठीक है, वैसे बेटा देखो यहाँ पे बी है, अब एक्स है बेटा, एक्स के बाद क्या वाई जेड, एक्स है वाई जेड बेटा 2 प्लस हुआ, अब क्या है जेड ए बी बेटा यहाँ 2 प्लस हुआ, अब जेड अब बी है सी डी बेटा 2 प्लस हुआ, तो बेटा यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ पे कितना रखे हैं, अगर हमें डब्ल्यू होता है डब्ल्यू के बाद एक्स, डब्ल्यू तुम्हारा डब्ल्यू है, डब्ल्यू बाद एक्स यानी डब्ल्यू वाला भी नहीं होगा, ये भी खत्म। वी रखते हैं, वी का अगर वी में 2 प्लस करते हैं, वी 22 पर आए उसमें प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 हमारा क्या आता है एक्स आता है, तो यानी कि हमारा वी सही है, यानी कि एल डब्ल्यू वी हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ना कि पहला भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए मैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आया आप लोग का फटाफट। चलिए करते हैं सवाल को, बोला है निश्चित कूट भाषा में बी बी यू वाई ई आर को सी एस जेड सी एस के रूप में लिखा जाता है, तो और सी एच आई एल डी को हम डी एफ डबल जे ई के रूप में लिखा जाता है, तो वैसे ही डी ई ए टी एच को हम कितने कितने कितना, देखो यहाँ पे गलत मिस्टेक होगा, लिखा जाएगा। ठीक है, चलो बना लेते हैं इसको, कितना है बी यू वाई तो कितना हो जाएगा ये सी एस जेड सी एस। ठीक है, वैसे ही सी एच आई एल डी, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे डी एफ जे ई, तो जैसे देख लेते हैं क्यों आर, अच्छा बी के बाद सी यानी कि 1 प्लस हो गया, बनी बात, सी के बाद डी तो यहाँ बेटा 1 प्लस हो गया, बनी बात। वैसे निकालना किसका था बेटा, हमें इसका निकालना था डी ई ए टी एच, डी ई ए टी एच यानी कि डी है, तो बेटा यहाँ पे कितना, अगर यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई होना चाहिए, ई हमारा किस ऑप्शन में, यहाँ पे बेटा जी है पहले ही हमारा, यहाँ पे एफ है यानी कि ये भी नहीं होगा, जो भी हमारा राइट आंसर होगा दूसरा होगा तो चौथा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अब एस है, इसके बाद टी यू बेटा एफ है, एफ होगा जी एच बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ। ठीक, वैसे बेटा यहाँ पे कितना प्लस होगा, यहाँ पे भी 2 प्लस होगा, वैसे बेटा यहाँ पे भी 2 प्लस होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या रखे हैं, अगर ई ए बी सी डी ई बेटा ई हमारा 5 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 पे, इसमें -2 कर दे बेटा कितना हो जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, और 3 पे हमारा क्या आता है सी आता है। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे कितना आना चाहिए सी, सी के बाद डी ई, यानी कि हमारा बी भी नहीं होगा, हमारा जो भी राइट आंसर है वो फोर्थ वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमने पूरा सवाल किया ही नहीं, हमारा तुरंत आंसर यहाँ पे मिल गया, जो कि हमारा यहाँ पे सी था। ठीक है, तो हमारा ई सी बी हो जाएगा आर आई, ठीक है, हमारा राइट आंसर यही आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, सबसे बेहतरीन सवाल है ये आज का, समझ रहे हैं, सबसे बेहतरीन सवाल है ये आज का, इसमें तोते उड़ जाएंगे, मैं इतना बता रहा हूँ गारंटी के साथ। आया आप लोग का आंसर, चलिए करते हैं, यदि 438 को 45 और 6472 को 34 और तब 8573 के बराबर है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, जैसे इनका कोडित किया गया है, तो वैसे बेटा देख लेते हैं, यहाँ पे इसको पहले लिख के सॉल्व करते हैं, तो 438 4383 को हम 45, यानी कि हम अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, इन इन तो कैसे आएगा, प्लस करें सबको, चलो प्लस करते हैं, 4 + 3 + 8 प्लस करें, ये कितना हो जाएगा अगर प्लस करते हैं इनको, अच्छा इसको भी प्लस कर लेना, +3 क्योंकि सबको प्लस करेंगे, अच्छा तो कितना हो जाएगा ये 4 3 7 और 8 कितना हो जाएगा ये 15 15 3, हाँ ठीक है, इसको नहीं प्लस करेंगे ना बेटा, क्योंकि बेटा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक, इस वाले 3 से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 + 3 तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि हमारा यही आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, एकदम गजब का था। सेम बेटा वैसे इसका भी करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 4 प्लस से कितना हो जाएगा ये 6 4 7 2
इक्वल टू 34 है ना। 6 4 7 2 34 बेटा 6 + 4 + 7 तो ये कितना हो जाएगा आपका और इंटू 2 तो 6 4 से 17 हो जाएगा। 17 में से 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे आ गया है। तो हमें बताना किसका बेटा, इसका बताना है हमें। ठीक है, इसको कर लेते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8 8 5 7 3 तो वैसे यहाँ पे करेंगे ये तो 8 + 5 + 7 इंटू 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 8 5 कितना हो जाएगा ये आपका 13 13 7 कितना हो जाएगा 20 20 हो जाएगा 20 20 में से 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, और 60 हमारा किस ऑप्शन जो कि हमारा फोर्थ वाला ही बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है, समझ में आपको आ गया। पूरा मैंने मेथड का यहाँ पे कंसेप्चुअल मैंने पूरा लिख दिया। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको अभी भी ना समझ में आया तो वो क्लास के बाद भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पे भी समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। सबसे बेहतरीन सवाल है, तो बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा है ना, वो कर भी लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या बोला, एक व्यक्ति की तस्वीर को इशारा करते हुए रिया ने कहा। ठीक है बेटा, चलो रिया ने कहा, यानी कि रिया हमारी कौन सी है, ये क्या बेटा हमारी रिया है। ठीक है, ठीक है, रिया ने कहा वह मेरी माता, बेटा रिया है तो बेटा उसकी माता होगी यहाँ पे, माता उसकी यानी कि जो है वह रिया है। ठीक है, उसकी जो मदर है यानी कि जो रिया की मदर है। ठीक, रिया की मदर को हम गोलेस कर दिए। ठीक, इसको हम डिब्बेस कर दिए। जो वह मेरी माता का इकलौता पुत्र है, यानी कि बेटा जो रिया की जो माता होगी उसका इकलौता पुत्र यानी कि रिया का भाई होगा। बेटा रिया का जो भाई होगा वो इसमें आएगा। जो रिया का भाई किस में होगा, वो रिया का जो इसमें भाई है, क्या बोला है, इकलौता पुत्र। जो बोला इकलौता पुत्र का पिता है, इकलौता पुत्र का पिता है, यानी कि बेटा जो रिया है, रिया की माता है। जब रिया की माता तो बेटा इसका भाई भी तो होगा यहाँ पे, तो उसका भाई भी बेटा किससे होगा, उसका जो भाई होगा वो ब्रदर होगा। ठीक है ना, जो रिया होगा उसका भाई ब्रदर होगा, जो ब्रदर होगा बेटा वो यहाँ पे आएगा। और जो माता बेटा उनके जब भी हम किसी भी भाई बहन या जब हस्बैंड और जो वाइफ, जब भाई बहन की बात करते हैं तो बेटा जब वहां पे हस्बैंड और वाइफ बात करते हैं तो जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो बेटा इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं। और भाई बहन सिंगल के बाउंड से दर्शाए जाते हैं। वैसे बेटा इसके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये जो इसके हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इसके ट्रायंगल में हो जाएंगे जो इसके, वो क्या हो जाएंगे आपके इनके फादर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे इनके फादर हो जाएंगे। जब फादर हो जाएंगे तो क्या होगा, अब पूछा क्या है, तो इकलौता पुत्र का पिता है, यानी कि रिया उस व्यक्ति से किस बेटा, रिया जो है उस व्यक्ति यानी कि बेटा इससे बता रहा रिया इस प्रकार किससे संबंधित है, यानी कि बेटा जब रिया उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, बेटा सही क्या भतीजे से बेटा नहीं होगा, क्योंकि बेटा भतीजे तो बुआ का रिश्ता आता है, यहाँ पे है नहीं। माता है ये भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि माता तो रिया की है तो पता ही है मुझे। पिता ये भी नहीं होगा, क्या होगा बेटा पुत्री होगा, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री होगा। क्योंकि बेटा ये उसके देखो ये रिया की माता है, ये उनके फादर है, ये उनका भाई है। ठीक है, तो यानी रिया जो रिया जो पिता के साथ क्या लगाएगी संबंध में, पुत्री का संबंध लगाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिनका आंसर पुत्री था बिल्कुल सही था। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए तुरंत ही। आया आप लोग आंसर बेटा, आ गया आंसर। चलिए करते हैं बेटा, बोला है एक निश्चित तरह के अनुसार अगर 26,12 से संबंधित है तो उसी तरह के अनुसार 36,18 संबंधित है, तो उसी तरह के अनुसार 20 किससे संबंधित है। तो बेटा देखो यहाँ पे 26, किससे संबंधित है 12, ये पहला है। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड बोलो क्या है, सेकंड है आपका 36,18। बेटा थर्ड क्या बोला है आपका, थर्ड बोला है हमारा ये होगा 20, ये बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर बेटा यहाँ देख लेते हैं 26 से 12 आ गया बेटा, अगर हम इन यहाँ पे बेटा इसको लेते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा 2 + 6 करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 12, जो कि हमारा यहाँ पे मिल गया। ठीक, वैसे बेटा हम 36 को हम यहाँ पे 3 + 6 कर लेते हैं बेटा, 3 6 हो जाएगा 18, जो कि हमारा यहाँ पे आ गया। सेम बेटा वैसे हम 20 है तो अब ऑप्शन रख लेते हैं बेटा, अगर हम 5 3 को रखते हैं तो यहाँ 5 3 15 होगा, यानी कि ये नहीं होगा।
4 2 8 यानी कि ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 20 लाना है, तो अगर 3 5 15 बेटा ये भी नहीं होगा, 4 5 जाए यानी कि बेटा अगर हम यहाँ पे 45 रख दें, क्या रख दें 45 यहाँ पे रख दें, जब जैसे हम 45 रखेंगे ऑप्शन से उठा के तो बेटा 5 4 प्लस 4 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा गिवन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा फटाफट, आप लोग का आंसर इसका आ गया होगा मुझे उम्मीद है, आया आंसर आप लोग का। चलिए करते सवाल को, लुप्त संख्या का चयन कीजिए जो दी गई संख्या में से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार अन्य युग्मों से दो संख्या आपस में संबंधित है। ठीक है चलिए बेटा देखो यहाँ पे बेटा 9 है, अगर बेटा 9 में 9 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना मिल जाएगा हमें, 81 मिल जाएगा। सेम वैसे बेटा अगर 15 का मल्टीप्लाई 15 में कर दे कितना मिल जाएगा हमें, कितना मिल जाएगा 285 मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा हम 11 में 9 का मल्टीप्लाई कर दें कितना मिल जाएगा हमें, 99 मिल जाएगा। वैसे बेटा 17 में अगर हम मान लो बेटा यहाँ पे 9 से किया, यहाँ 15 से किया, बेटा यहाँ भी 9 से किया, तो बेटा यहाँ भी कितना करेंगे 15 से करेंगे। जैसे 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 लास्ट में आना चाहिए, बेटा यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कितना आएगा 255 आएगा। ठीक है राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा 255 होगा। ठीक है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया होगा बेटा, यहाँ 9 में से मल्टीप्लाई, यहाँ 15 से, तो यहाँ भी 9 यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई किया गया। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, आ गया आंसर आप लोग का। थोड़ा सा इसलिए बेटा तेजी चलना है क्योंकि ताकि हमको भी कहीं जाना है, और ये फटाफट क्लास अगर आपको मिलती नहीं है तो आपका फटाफट रिवीजन भी होता रहेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, है ना, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा इसमें। चलिए करते सवाल है, निश्चित प्रश्न, देखो निश्चित प्रश्न में चिन्ह बेटा, यहाँ बेटा जो चिन्ह दिया है, जैसे बीच में देखो यहाँ पे एक चिन्ह दिया है ना, उस चिन्ह की बात कर रहे हैं बेटी। चिन्ह की बाईं ओर से दो पद के बीच तर्क का पहचान कीजिए और चिन्ह के दाईं ओर से दोनों पद के लिए समान तर्क लागू करके प्रश्न के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। ठीक है यानी कि दाएं और बाएं ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बारे में हमें बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, हमारा राइट हैंड है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। वैसे अगर हम देख लें यहाँ पे बेटा सी, अगर हम क्वेश्चन नोट करते हैं, CIGARE ये हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा GICEECERAET। ठीक है देखो बेटा जैसे GCI क्रॉस चल गया, AERTET। ठीक सेम ऐसे यहाँ पे कर ले, DIRECTION। वैसे यहाँ पे क्या कर बेटा, यहाँ पे क्रॉस चला रहे हैं, यहाँ दो क्रॉस चले हैं, यहाँ पे भी हो जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा D, और यहाँ पे हो जाएगा I। वैसे यहाँ पे हो जाएगा T, यहाँ पे हो जाएगा E, यहाँ पे कितना हो जाएगा C। वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा N, यहाँ पे हो जाएगा O, और यहाँ पे कितना हो जाएगा I। ठीक है क्रॉस चल गया तो कितना है RID बेटा देखो RID यानी कि इसमें भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और यहाँ भी नहीं, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्रॉस बटन चलने बस और कुछ नहीं है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। सवाल दिख रहा होगा ना पूरा आप लोग को, आया आंसर आप लोग का, बहुत। चलो पढ़ लेते हैं, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। ठीक चलिए पढ़ लेते हैं। देखो बेटा एक्स वाई के बाद ZABC, तो बेटा वाई किस पे आता है, एक्स वाई बेटा 25 नंबर पे आते हैं, 25 से बेटा हम कितने के अब सी तक, बेटा सी किस पे आता है 3 पे आता है, यानी 25 बेटा कितना हम प्लस किए यहाँ पे, यहाँ तक आने के लिए बेटा हमें 4 प्लस किए होंगे, 25 26 1 2 YZABC, तो 4 प्लस किए। तो सेम बेटा वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी है, अब सी 3 नंबर पे आता है, तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, तो बेटा यहाँ पे कितना 3 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 में हमारा बेटा क्या आता है, जी आता है, और जी हमारा किस ऑप्शन में जाके हमारा पहले और दूसरा वाला हमारा नहीं होगा क्योंकि बेटा एफ है, और हमारा जी आना चाहिए शुरुआत में, जी इसमें है। ठीक है बेटा हमारा यहाँ पे क्या आएगा, आपका जी आएगा पहले। ठीक है वैसे बेटा यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्यों, अब क्यों है, अब क्यों बेटा किस नंबर पे आता है,
क्यों हमारा क्यों के बाद आर आता है बेटा, क्यों हमारा 17 नंबर पे आता है, और यहाँ पे जब हम 26 तक गए, 17 से कहाँ तक गए, 26 तक गए, क्योंकि हमारा जेड किस पे आता है, 26 नंबर पे आता है। बेटा यहाँ कितना प्लस किए होंगे, 3 इधर का, यहाँ पे बेटा कितना प्लस किए होंगे, 9 प्लस किए होंगे, बनी बात। यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, 9 प्लस किए होंगे। बेटा यहाँ पे भी 9 प्लस करेंगे ना। अब जैसे 9 प्लस है तो बेटा 9 में, अब देखो जहाँ पे 26 है, 26 से फिर लेटर रिपीट होता है तो ए आएगा ना एक नंबर पे। तो वैसे 9 पे क्या आता है बेटा, हमारा आई आता है, जो कि हमारा तीसरा वाला ही हमारा सही हो जाएगा, हमारा फोर्थ पे ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। साइड हो जाता हूं मैं पूरे सवाल से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आप लोग का आंसर। चलिए कर लेते हैं बेटा, सवाल पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से 4 अक्षरों के युग में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। यानी कि बेटा पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं बेटा, 3 एक जैसे एक भिन्न होता है ना। बेटा देखो यहाँ पर टी है, T20 पे V22 पे, यानी कि 2 प्लस हो गया। अब एक्स है YZ, बेटा यहाँ 2 प्लस हो गया। बी है CD, बेटा यहाँ 2 प्लस हो गया। अब यहाँ डी है, अब ABCD होना चाहिए, इसमें 2 प्लस होना चाहिए लास्ट वाले फोर्थ ऑप्शन में। डी है, EF, बेटा यहाँ पे F होना चाहिए, यहाँ पे बेटा A है, यानी कि हमारा यही अलग है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए हमें। आगे आप लोग का आंसर बेटा, आया आंसर बेटा आप लोग का। चलिए करते हैं। बोला है SKYLINE को शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर परिवर्तित रहेंगे, परिवर्तित पूछे ना। एस के लिख लेते हैं, SKYLINE, ठीक है। तो बेटा पहले से हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पे आधार पे वो करेंगे, अरेंज करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पे अरेंज करेंगे, है ना। बेटा यहाँ पे ए नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एक बार बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, ई दिख रहा है ना बेटा, ई है। एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, और एच भी नहीं है, और आई है। आई के बाद जे भी नहीं है, के है, के के बाद बेटा एल हो जाएगा, एल के बाद एम नहीं है, एन हो जाएगा, एन के बाद ओ नहीं है, पी भी नहीं, क्यू भी नहीं है, आर यहाँ पे हो जाएगा, आर के बाद क्या, STUWXY। बेटा देखो यहाँ पे एल, ये बेटा वैसे वैसे भी यहाँ पे बेटा अपरिवर्तित कौन रहा बेटा, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा 6 आंसर हो जाएगा सही। बेटा 6 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा सेकंड वाला ही सही, ना कि पहला होगा, ना ही तीसरा, ना ही हमारा चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। तो बेटा आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त तैयारी करते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।